अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट 4 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ीद क्वेश्चंस इसमें मौजूद होंगे लेकिन इनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। तो चले विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। एक कपल की बात की जा रही है जिसका एक बेटा है और एक बेटी है। द एज ऑफ द फादर इज 4 times देन दैट ऑफ द सन। फादर की एज की रिलेशनशिप सन के साथ बताई गई है कि एज फादर की 4 times है देन दैट ऑफ द सन, एंड एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 देन दैट ऑफ हर मदर। और उसकी डॉटर की एज अपनी मदर की एज से 1/3 है। द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड। वाइफ की एज बताई गई है, हस्बैंड के साथ उसकी रिलेशनशिप दी गई है कि वो 6 साल छोटी है अपने हस्बैंड से। एंड सिस्टर इज 3 years ओल्डर देन द ब्रदर। और बहन की भी उसके भाई के साथ रिलेशनशिप दी गई है कि बहन भाई से 3 साल बड़ी है। द मदर्स एज इज, हमने मदर की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमने मदर की एज फाइंड आउट करनी है चूंकि, तो हमारा ये अननोन है। रिमेनिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो तमाम इंफॉर्मेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगी। इनको मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इनके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फादर के लिए मैंने एफ यूज़ किया, सन के लिए मैंने एस यूज़ किया, मदर के लिए एम और डॉटर के लिए डी यूज़ किया। तो ये इनके सिंबल से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। तो मैंने ये सारी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इनको सिंबल्स को यूटिलाइज करते हुए इक्वेशंस की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये तमाम आपके पास डाटा मौजूद है। चूंकि मदर की एज फाइंड आउट करनी है तो मैं कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करूंगी? वो इक्वेशन जहां पर मदर के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन मौजूद है। एफ की मेरे पास वैल्यू यहाँ पर गिवन है इक्वेशन 1 में। एफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है तो क्या बन जाएगा? एम इज इक्वल टू 4s माइनस 6। अब s आ गया मेरे पास, मुझे s भी नहीं चाहिए, मुझे s की भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मेरे पास इक्वेशन 4 में d के लिए s का एक एक्सप्रेशन मौजूद है। इसके अंदर से अगर मैं s की आंसर निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगा? d-3। तो इक्वेशन 4 से मैं x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या मेरे पास बन जाएगा ये एक्सप्रेशन? 4 इंटू d-3। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर मजीद डी के लिए मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर डी के लिए मुझे सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू मिल जाएगी। m इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3 m -3 -6। तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है 4/3 m -12 -6 इज इक्वल्स टू m। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? ये एक वेरिएबल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी ये कम्प्लीटली आपका एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में मुश्तमिल है। तो आप सिंपली इसको रिजोल्व करेंगे, एम की वैल्यू को सोल्व करेंगे और आप सिंपल इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ से आपको एम का रिजल्ट मिल जाएगा जो कि हमने क्या अज्यूम किया कि वो मदर की एज है। तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। Now question number 17 is the sum of present ages of a father and a son is 8 years more than the present age of mother. सम की बात की जा रही है। सम किन का? प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर और सन। इन दोनों की एजेस का जो सम है, प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो क्या है? 8 साल ज्यादा है। 8 years की बात की जा रही है। 8 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। द मदर इज 22 years older देन द सन। व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर? एज ऑफ फादर हमने फाइंड आउट करनी है और हमने 4 साल के बाद जो फादर की एज होगी वो फाइंड आउट करनी है। ये ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो मौजूद है। सबसे पहले तो हम इसको डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? फादर की एज। तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे जिसे मैं आप कह लें इक्वेशन 1 कह देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है।
अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैंने इसको सोल्व करना है. फादर्स एज वुड बी इक्वल टू, ये मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कह रही हूँ. फादर्स एज इज इक्वल्स टू मदर्स एज प्लस 8 माइनस सन्स एज. ठीक है. अब मदर की एज के लिए मेरे पास यहाँ पर कंडीशन मौजूद है कि सन की एज प्लस 22 है मदर की एज. हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? फादर्स एज आफ्टर 4 years. ठीक है. ये आफ्टर 4 years के लिए फादर की एज निकल आएगी हमारे पास, वो क्या है? 34 years. तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज अक्रम गॉट मैरिड 8 years ago. 8 साल पहले अक्रम की शादी हुई. हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. उसकी प्रेजेंट एज और उसकी एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसकी रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इस स्टेटमेंट के अंदर. फिर क्या कहा गया? अक्रम सिस्टर वॉज 10 years यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. उसकी शादी के वक्त उसकी सिस्टर उससे 10 years छोटी थी. देन हमने क्या फाइंड आउट करना है? द एज ऑफ अक्रम सिस्टर इज, हमने एज फाइंड आउट करनी है अक्रम की सिस्टर की. तो सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अक्रम की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो x years है. उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी फिर हमारे पास? x+8 years. ठीक है. तो हमारे पास एट द टाइम ऑफ मैरिज के लिए मैं m यूज करूंगी. अक्रम्स एज एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो मैंने x अज्यूम किया है, और अकरम की प्रेजेंट एज मेरे पास फिर क्या आती है? प्रेजेंट के लिए मैं p यूज करूंगी, वो मेरे पास होगी x+8, क्योंकि 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो उसकी प्रेजेंट एज अब क्या होनी चाहिए? x+8. अब हम जाते हैं कंडीशन की तरफ. कंडीशन जो हमारे पास मौजूद है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास स्टेटमेंट में कंडीशन मौजूद है. वो क्या है? अक्रम्स प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. अक्रम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू अक्रम्स एज एट द टाइम ऑफ मैरिज मल्टीप्लाई बाय 6/5. अब प्रेजेंट एज के लिए मैंने क्या यूज किया है? प्रेजेंट एज को मैंने अज्यूम किया x+8, देन x+8 इज इक्वल्स टू x इंटू 6/5. ठीक है. अब इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है और x का रिजल्ट फाइंड आउट करना है. अब यहाँ से हमारे पास x का रिजल्ट निकल आता है. x को हमने अज्यूम किया था अक्रम्स एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. अब हमारे पास अक्रम की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज निकल आई है, लेकिन हमने क्या निकालनी थी? अक्रम की प्रेजेंट एज, ताकि हम सिस्टर की प्रेजेंट एज उसकी निकाल सकें. तो अक्रम की प्रेजेंट एज हम पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ से. सिस्टर्स एज के लिए हमारे पास यहाँ पर कंडीशन मौजूद है. सिस्टर्स प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी है, कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे. उसकी सिस्टर उससे 10 years यंगर है. ये हमारे पास कंडीशन में मौजूद है कि अकरम की सिस्टर उससे 10 years छोटी है. तो हम क्या करेंगे? 48 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास अकरम की सिस्टर की प्रेजेंट एज निकल आती है विच इज 38 years, एंड योर ऑप्शन C is correct here. Now question number 19 is a man was asked to state his age in years. एक आदमी से उसकी एज का पूछा गया कि उसकी एज क्या है. His reply was, उसका रिप्लाई क्या था? Take my age 3 years hence. 3 साल बाद मेरी एज लो. Multiply it by 3. उसे 3 से मल्टीप्लाई करो. And then subtract 3 times
माई एज 3 years ago, और 3 साल बाद जो मेरी एज है उसको 3 times करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ये उसका रिप्लाई था। जो जब एक आदमी से उसकी एज जो है वो पूछी जाती है तो वो ये आगे से उसको रिप्लाई करता है कि टेक माई एज 3 years हैंस, 3 साल बाद मेरी एज लो, उसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने 3 times ऑफ हिज एज 3 years ago। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं जो एज है उस शख्स की वो क्या है, x years। अब हमने इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है जो हमें प्रोवाइड की गई है स्टेटमेंट के थ्रू। तो उस कंडीशन को लिखते हैं सबसे पहले। 3 years एंड के लिए उसकी एज होगी x+3। फिर कहा गया मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो यानी हमने बाहर क्या लिखना है 3, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, एंड सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। फिर हमने क्या माइनस करना है, 3 times माई एज 3 years ago। 3 years ago के लिए उसकी एज क्या है, x-3, और 3 times ऑफ हिज एज 3 years ago का मतलब है 3 × x-3। अब ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। हमने सिंपल क्या करना है, इस कंडीशन को सोल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा x का, जो कि हमने अज्यूम की है कि वो क्या है, पर्सन की एज। अब हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो 18 years का आंसर निकलता है और आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इज the ratio of man's age and his son's age is 7:3। 7:3 की हमारे पास रेशियो गिवन है मैन और सन की एज की, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या गिवन है, प्रोडक्ट। एक हमें रेशियो गिवन है, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया है स्टेटमेंट में। प्रोडक्ट उनकी एजेस का क्या है, 756। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years हमने फाइंड आउट करनी है उनकी एज की रेशियो। तो बेसिकली हमें हमारा आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो होगा। सबसे पहले हमें जो रेशियो प्रोवाइड की गई है वो रेशियो क्या है, मैन एज और सन्स एज की रेशियो है हमारे पास, विच इज 7:3। Let x be the common factor here, then we can say that 7x and 3x are the ages respectively। अगर हमने x को अज्यूम किया कि वो कॉमन फैक्टर है तो 7x और 3x हमारे पास क्या होंगी, ये दोनों एजेस होंगी हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर। देन हमारे पास दूसरी कंडीशन हमारे पास प्रोवाइड की गई है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। देन वी कैन राइट इट एज 7x मल्टीप्लाई बाय 3x। मल्टीप्लाई को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स को यूज किया तो मैं इसलिए डॉट लिख रही हूँ। 7x to 3x इज इक्वल्स टू 756। ये हमारे पास कंडीशन मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने उनकी एजेस की रेशियो फाइंड आउट करनी है आफ्टर 6 years। उसके लिए हमें सबसे पहले एज उनकी प्रेजेंट चाहिए होगी और फिर हम उनकी 6 years के बाद की एज निकालेंगे और फिर हम उसकी रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हम सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एजेस। तो वो हमारे पास क्या होंगी, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। ठीक है, बट हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि उनकी 6 years बाद की जो एजेस हैं वो आपने उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। तो 6 years बाद के लिए यानी 6 साल बाद उनकी क्या एजेस होंगी, अब हमने रेशो निकालनी थी, हमने रेशो निकालनी थी और आफ्टर 6 years वाली एजेस के लिए रेशो फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारे पास आ जाती है इनकी रेशो आफ्टर 6 years, विच इज 2:1। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।